ये एक ऐसा लड़का है जो दिन भर अपने कमरे में बैठा वीडियो गेम खेलता रहता है। वो बहुत शर्माया सा और अकेला रहता है, लेकिन उसे अपनी एक प्यारी सी दोस्त से प्यार हो जाता है। वो जब उसे आई लव यू कहने ही वाला था, तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे धोखा दे देता है और उसी लड़की को अपना बना लेता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब ठीक उसी पल दुनिया की सबसे फेमस लड़की मिंग फेई को प्रपोज कर देती है। तो अब आगे क्या होगा? अगर तुम्हें भी कभी रिजेक्शन झेलना पड़ा है तो इस कहानी को जरूर देखना। मिंग फेई नाम का ये लड़का असल जिंदगी में बिल्कुल बेकार सा है। दिन भर अपने गंदे कमरे में पड़ा गेम खेलता रहता है और खुद को टॉप प्लेयर समझता है। गेम जीतने पर इतना खुश होता है जैसे कोई ट्रॉफी मिल गई हो। वो अपने ऑनलाइन दोस्त के साथ खेल रहा था और कीबोर्ड पर ऐसे टूट पड़ा जैसे कोई जंग लड़ रहा हो। जीतते ही उसका दोस्त उसे अलविदा कहकर चला जाता है और मिंग फेई फिर अकेला रह जाता है, क्योंकि अब खेलने वाला कोई नहीं था। फिर वो उस फेक प्रोफाइल को देखने लगता है जिससे उसे प्यार हो गया था, और तभी उसे अचानक एक टॉप प्लेयर नैनो से चैलेंज मिलता है। मिंग फेई बिना सोचे मुकाबला स्वीकार कर लेता है। गेम शुरू होते ही उसे लग जाता है कि सामने वाला बहुत तगड़ा है, लेकिन मिंग फेई भी हार मानने वाला नहीं था। वो पूरे जोश में माउस और कीबोर्ड से जादू दिखाता है, पर तभी नैनो एक मैसेज भेजता है जिसमें वो मिंग फेई की अगली चाल पहले से बता देता है और मिंग फेई हार जाता है। वो हार कर वहीं बैठ जाता है जैसे कोई स्टैच्यू बन गया हो। वो सोचता है कि ये नैनो आखिर है कौन। जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो कुछ भी नहीं मिलता। थक हार कर वो गेम बंद कर देता है। अब सीन बदलता है। असल में नैनो एक लड़की है, चेन मोटो, जो कैसल कॉलेज में पढ़ती है और असल जिंदगी में एक ड्रैगन स्लेयर है। शहर में घूमते हुए उसे पता चलता है कि कॉलेज का प्रिंसिपल मिंग फेई में दिलचस्पी दिखा रहा है और उसे स्कॉलरशिप देना चाहता है, लेकिन चेन मोटो को समझ नहीं आता कि इसमें खास क्या है। तभी उसने मिंग फेई को चैलेंज दिया था। उसे गुस्सा आता है कि ऐसा लड़का कैसे कॉलेज में एडमिशन पा सकता है, जबकि वो खुद उसे हरा चुकी है। उसके दोस्त भी हैरान हैं और नैनो से मिंग फेई के बारे में और पता लगाने को कहते हैं। फिर वो कॉलेज के एआई सिस्टम एवे में लॉग इन करती है और मिंग फेई की जिंदगी के बारे में पूछना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि मिंग फेई का असली नाम कोई नहीं जानता, उसके स्कूल में कोई दोस्त नहीं है और उसके माता पिता ने बचपन में ही छोड़ दिया था। अब वो अपने चाचा चाची के साथ रहता है जो उसे ताने मारते रहते हैं, और उसका एक कमीना कजिन है मिंग जेई। अब असली मजा शुरू होता है। मिंग फेई को अपने कजिन से बदला लेना बहुत पसंद है। वो ऑनलाइन लड़की बनकर उसे बेवकूफ बनाता है, गेम में उसे डेट करता है सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन असल जिंदगी में उसके चाचा चाची हर दिन उसे डांटते हैं कि कुछ काम कर वरना जिंदगी भर नल्ला ही रहेगा। उधर नैनो को भी ये पता चलता है कि मिंग फेई को स्कूल की एक लड़की चेन वेन वेन पर क्रश है, लेकिन नैनो के मन में अब एक और सवाल उठता है, इस लड़के के सपने आखिर हैं क्या? अब सवाल ये था कि मिंग फेई खुद को भविष्य में कहाँ देखता है। जब एवा ने उसके सपनों के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उसने कहा, भाई साहब का सपना है कि बस एक न्यूज स्टैंड पर काम करें ताकि गेम्स के अपडेट ले सके और ऑनलाइन रह सके। इससे ज्यादा नल्ला गोल्ड मेडलिस्ट और कौन होगा? ये सुनते ही नैनो इतना हक्का बक्का हो गया कि गाड़ी का बैलेंस तक खो बैठा। अब सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, प्रिंसिपल इस आलसी को कॉलेज क्यों बुलाना चाहता है? उधर मिंग फेई अपनी ही दुनिया में खोया था। वो बाहर गया कुछ सामान लाने और रास्ते में उसे पोस्टमैन मिला। उसने पूछा, मेरे लिए कुछ आया है? पोस्टमैन ने 2 चिट्ठियां और एक पैकेज दिया। पहली चिट्ठी में था कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, पर दूसरी चिट्ठी में लिखा था कि उसे कैसल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है और ये सब प्रोफेसर गुडेरियन की सिफारिश पर हुआ है। मिंग फेई को लगा जैसे सपना देख रहा हो, पर जब खुद को छुटकी काटी तो सब असली निकला। दौड़ता हुआ घर पहुंचा और सबको खुशखबरी सुनाई, लेकिन उसकी चाची और चाचा को लगा कि उसने नकली चिट्ठी बनाई है। चाची तो गुस्से में बिफर गई और कहने लगी, तू चालाकी कर रहा है। उसका कजिन मिंजी भी हंसने लगा और बोला, तेरे जैसे को कैसल कॉलेज क्यों लेगा? वहां तो जादू और टेक्नोलॉजी मिलाकर पढ़ाई होती है। मिंजी बड़े गर्व से बोला कि वहां का सबसे पावरफुल स्टूडेंट है चू जाई हिंग, एक इंसान और रोबोट का हाइब्रिड। मिंग फेई तो फिर से खो गया ख्यालों में। उसने एक सपना देखा, एक हेलीकॉप्टर उनके अपार्टमेंट के बाहर आता है, उसमें से चू जाई हिंग उतरता है और उसे मास्टर कहकर झुकता है। कहता है, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी सपना टूट जाता है और मिंग फेई वापस हकीकत में आ जाता है। उसे लगने लगता है शायद उसके घर वाले सही कह रहे हैं, शायद सब झूठ है। वो चुपचाप वहां से जाने लगता है। तभी पैकेज के साथ आया डिवाइस बजने लगता है। उसकी चाची बताती है, कोई इंटरव्यू लेने वाला है, खास तौर पर कैसल कॉलेज के लिए। अब सबके चेहरे उतर जाते हैं। मिंग फेई अपने बेस्ट फ्रेंड से ऑनलाइन बात
करता है। जहाँ सब उसे बेवकूफ मानते थे वहाँ उसका दोस्त बहुत एक्साइटेड था और उसने मिंग को इंटरव्यू की टिप्स भी दी। अगले दिन मिंग फेई इंटरव्यू के लिए मेन सिटी की बिल्डिंग में पहुंचा और वहाँ उसे अपने पुराने स्कूल के कुछ क्लासमेट्स दिखे जिनमें उसकी क्रश चेन वेन वेन भी थी। मिंग ने उससे बात हिम्मत दी, तू तो हमेशा टॉपर रही है, टेंशन मत ले। वेन वेन ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। फिर इंटरव्यू शुरू हुआ। एक एक करके सबका नंबर आया। आखिर में बारी आई मिंग फेई की। उसने तो रात भर सारे सवाल रटे थे, लेकिन पहला सवाल सुनकर दिमाग हिल गया। क्या तुम एलियंस पर विश्वास करते हो? मिंग फेई सोच रहा था कि वो उसकी कहानी पूछेंगे, लेकिन ये तो कोई और ही ट्रैक पर थे। तभी दूसरा इंटरव्यूअर बोला, हमें तुम्हारी कहानी से मतलब नहीं, सिर्फ जवाब दो। थोड़ा कंफ्यूज होकर मिंग बोला, हाँ मैं एलियंस पर विश्वास करता हूँ। इतनी बड़ी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं और भी जीवन जरूर होगा। फिर वो चुप हुआ और कहा, मुझे लगता है मैं गलत कॉलेज के लिए आया हूँ, और चला गया। जैसे ही वो बाहर निकला अंदर प्रोफेसर गुडेरियन आया और दोनों इंटरव्यूअर्स पर बरस पड़ा। उसे रोका क्यों नहीं? कॉल करो उसे अभी। अब इंटरव्यूअर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि मिंग फेई में ऐसा क्या खास था। घर जाते वक्त मिंग वेन वेन से मिला। वो बोली, ग्रेजुएशन पार्टी में चलोगे? मिंग फेई फौरन मान गया और सोचने लगा, एक दिन इससे शादी करूंगा, खुशहाल जिंदगी जीऊंगा। उसे लगा उसका कैसल कॉलेज वाला सपना खत्म हो चुका है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचा उसकी चाची कहती है, एक आदमी आया है। मिंग फेई को प्रोफेसर गुडेरियन का फोन आता है। वो कहता है कि मिंग फेई ने इंटरव्यू पास कर लिया है और अब वो कैसल कॉलेज में पढ़ सकता है। अगली सुबह मिंग फेई अपने परिवार के साथ वापस उसी बिल्डिंग में जाता है। इस बार उसके चाचा चाची और कजिन भी साथ होते हैं, क्योंकि सबको उसके कॉलेज और खर्चों के बारे में बात करनी है। बैठते ही उसकी चाची सबसे पहले वही सवाल पूछती है, पैसे कहाँ से आएंगे और मिंग फेई कहाँ रहेगा? प्रोफेसर बताता है कि मिंग फेई को हर साल $33,000 की स्कॉलरशिप मिलेगी और वो अकादमी के हॉस्टल में रहेगा। इतनी बड़ी रकम सुनते ही चाची की आंखें फटी रह जाती हैं और वो मिंग फेई से तुरंत जाने की मिन्नत करने लगती है। प्रोफेसर असली बात तब बताता है जब कहता है कि मिंग फेई की आत्मा में एक 100 साल पुरानी खास ताकत छिपी है। चाचा चाची कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन फिर प्रोफेसर एक चिट्ठी निकालता है जो मिंग फेई के माँ बाप ने दी थी। उसमें लिखा था कि मिंग फेई के माता पिता भी कैसल कॉलेज के होनहार स्टूडेंट रहे हैं। मिंग फेई को यकीन ही नहीं होता। उसे हमेशा लगा कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था, पर असल में वो पढ़ाई कर रहे थे। मिंग फेई चुपचाप टॉयलेट में जाकर चिट्ठी पढ़ता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसमें उसकी माँ ने लिखा था कि उन्होंने मिंग को प्यार से छोड़ा था ताकि वो अपना फर्ज निभा सके और एक दिन वो चाहता है कि मिंग भी उसी कॉलेज में पढ़े। तभी नैनो वहाँ आ जाती है, क्योंकि गलती से मिंग फेई लड़कियों के वॉशरूम में आ गया था। नैनो उसे बाहर लेकर जाती है और फिर प्रोफेसर मिंग से पूछता है कि क्या वो कॉलेज में एडमिशन लेगा। मिंग फेई कहता है कि उसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन तभी नैनो बोल देती है कि मिंग फेई किसी लड़की से प्यार करता है, इसलिए कंफ्यूज है। मिंग फेई चौंक जाता है। लगता है नैनो को वेन वेन के बारे में पता चल गया है, लेकिन नैनो कहती है उसने बस अंदाजा लगाया। फिर नैनो कुछ ऐसा बोल देती है जो उसने मिंग को गेम में हराते समय कहा था। मिंग फेई को समझ आ जाता है कि नैनो ही मोतू है, वही जिसने गेम में उसकी बैंड बजाई थी। मिंग अब छत पर बैठा सोचता है कि नैनो को उसकी जिंदगी की बातें कैसे पता है। वो वेन वेन के लिए फीलिंग्स लिखने वाला होता है। तभी नैनो फिर से आ जाती है। वो बताती है कि ईवा जो आई है उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है और प्रोफेसर ने उसे मिंग को बनाने भेजा है। लेकिन मिंग फेई कहता है कि जब तक वो वेन वेन से बात ना कर ले वो फैसला नहीं ले सकता। तब नैनो साफ बोल देती है, वेन वेन तुझसे प्यार नहीं करती और तू अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका बर्बाद कर रहा है। मिंग फेई को लगता है कि अभी भी उसे चांस मिल सकता है, क्योंकि वेन वेन ने उसे पार्टी में चलने को कहा था। नैनो उसे बार बार समझाती है कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन मिंग फेई फिर भी वेन के पीछे जाने का सोचता है। अगली सुबह वो वेन के साथ ग्रेजुएशन पार्टी के लिए शॉपिंग पर जाता है, लेकिन नैनो फिर आ जाती है और कहती है कि प्रोफेसर आज रात ही निकल रहे हैं। मिंग फेई फिर भी कहता है कि वो पार्टी में वेन से अपने दिल की बात कहेगा। अब वो शीशे के सामने प्रैक्टिस करता है, फूल तोड़ता है क्योंकि पैसे नहीं है और सोचता है वेन को क्या कहेगा। तभी उसका दोस्त झाओ मेगू एक सूट लेकर आता है। मिंग फेई वो सूट पहनकर स्टेज की तरफ बढ़ता है, हाथ में फूल लिए। लेकिन तभी सबसे बड़ा शौक उसे तब लगता है जब झाओ मेगू खुद स्टेज पर चढ़कर वेन वेन को प्रपोज कर देता है और वेन वेन भी उसी से प्यार का इजहार कर देती है। मिंग फेई एकदम चुपचाप खड़ा रह जाता है, दिल टूट गया था। लेकिन तभी नैनो एंट्री मारती है। वो इतनी प्यारी लग रही थी कि सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। वो सीढ़ियों से उतरती है, मिंग फेई के पास आती है और इशारा करती है। बाकी लड़कियां मिंग का लुक पूरी तरह बदल देती हैं। नैनो उसका हाथ पकड़ती है और वेन वेन और मेंगू से कहती है कि मिंग अब बहुत बड़ा बनने जा रहा है। मेंगू गुस्सा हो जाता है, लेकिन नैनो कहती है कि यह आखिरी बार है जब वो मिंग फेई को ऐसे देख रहे हैं। फिर वो मिंग को बाहर ले जाती है और कहती है अगर चाहे तो मिंग फेई वेन वेन को आखिरी बार देख सकता है। लेकिन मिंग फेई बिना पीछे देखे सीधा आगे बढ़ता है, जैसे कोई असली हीरो हो। अब दोनों कार में बैठते हैं और दोनों गाड़ी में सफर कर रहे थे जब तक पेट्रोल खत्म नहीं हो गया। वो एक जगह रुकते हैं टैंक भरवाने के लिए। वहीं नैनो मिंग फेई से कहती है कि वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर को निराश नहीं कर सकती, इसलिए उसे हर हाल में मिंग फेई को कैसल एकेडमी में दाखिला दिलाना है।
मिंग फेई उसे शुक्रिया कहता है कि उसने बार बार समझाया और हार नहीं मानी। अब वो अपना फैसला बदलने को तैयार था। आखिरकार वो मान जाता है और कैसल कॉलेज ज्वाइन करने का फैसला कर लेता है। ये सुनते ही नैनो ईवा को अपडेट देती है। ईवा पहली बार मिंग फेई को हेलो कहती है। ईवा मिंग फेई को उसके सारे लेटेस्ट डाटा बताती है और उसे एस रैंक 2 का टाइटल देती है। फिर उसका स्टूडेंट आईडी और कॉलेज की पूरी जानकारी भी देती है। नैनो उसे एक क्राउन पहनाती है और कहती है कि अब वो कॉलेज का किंग है। मिंग फेई हैरान रह जाता है क्योंकि उसने अभी तक कुछ किया भी नहीं। नैनो बताती है कि इससे पहले उसके माता पिता भी क्राउन पहन चुके हैं, लेकिन क्राउन की लड़ाई खतरनाक भी होती है। फिर नैनो मिंग फेई के सामने झुकती है और कहती है कि वो उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनेगी और उसे वो सब सिखाएगी जो उसने सालों में सीखा है। मिंग फेई खुश होकर उसे दोस्त मान लेता है। ईवा मिंग फेई की सारी डिटेल्स सिस्टम में सेव कर लेती है। ये खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। कुछ दिन बाद मिंग फेई एयरपोर्ट पर होता है और एक अफसर से सीसी लाइन के बारे में पूछता है जो उसे कॉलेज तक ले जाएगी, लेकिन अफसर कहता है कि ऐसी कोई लाइन नहीं है और उसे भिखारी समझकर इग्नोर कर देता है। मिंग फेई अपनी जेब में पड़े सिर्फ $20 देखता है और सोचता है कि वो सच में भिखारी जैसा लग रहा है। उसे वहां और भी लोग दिखते हैं जो उसी की तरह गरीब लगते हैं। अफसर उसे चाइनीज एम्बेसी जाने को कहता है जहां वो रह सके और खाना भी मिल जाए। मिंग फेई को लगता है जैसे वो किसी गेम का फेक कैरेक्टर बन गया हो। भूख लगने पर वो मैकडोल जाता है, लेकिन वहां उसे खाना नहीं मिलता क्योंकि भिखारियों को सर्व नहीं करते। तभी उसकी मुलाकात होती है एक सिल्वर बालों वाले लड़के से। नाम है फिंगर। लड़कियां उसे देखकर फिदा हो जाती हैं, लेकिन असल में वो भी गरीब है। फिंगर मिंग फेई से सोडा के पैसे मांगता है, फिर उसका कॉलेज कार्ड देखता है और बताता है कि वो भी वहीं का स्टूडेंट है, उसका सीनियर। फिर वो मिंग फेई के सारे पैसे छीन लेता है, बस मजे के लिए। रात को दोनों साथ बैठते हैं और फिंगर बताता है कि वो पिछले 8 साल से कॉलेज में है, जबकि बाकी 4 से 5 साल में निकल जाते हैं। वो इतना स्पेशल है कि एक ही ग्रेड 4 बार फेल हो चुका है। अब दोनों मेट्रो स्टेशन पर बैठकर सीसी लाइन का इंतजार करते हैं जो कॉलेज तक ले जाएगी। फिंगर बताता है कि कॉलेज एक घाटी में छुपा है और वहां तक पहुंचने का यही रास्ता है जब तक तुम्हारे पास प्राइवेट जेट ना हो। आधी रात हो जाती है और दोनों वहीं सो जाते हैं। मिंग फेई को अजीब सपना आता है। चारों ओर जंग का माहौल, लोग भाग रहे हैं। फिर उसकी आंख खुलती है और देखता है एक छोटा लड़का उसे देख रहा है। लड़का उसे भाई कहता है जैसे जानता हो, लेकिन तभी मिंग फेई की फिर नींद खुलती है। सपना के अंदर सपना। तभी फिंगर भी उठता है और बताता है कि ट्रेन आ गई है। एक आदमी घंटी बजाता हुआ आता है और कहता है कि सीसी 1000 एक्सप्रेस आ चुकी है। फिंगर उसके पास जाता है और वो आदमी कहता है कि फिर से डिमोट हो गया। फिंगर हंसते हुए कहता है कि उसने अब तक सबसे ज्यादा बार फेल होने का रिकॉर्ड बना लिया है। मिंग फेई भी जाता है और कहता है कि वो नया स्टूडेंट है। उसका नाम सुनते ही कंडक्टर चौंक जाता है और पूछता है, क्या तुम वही एज ग्रेड स्टूडेंट हो? प्रोफेसर उसे लेने खुद क्यों नहीं आए? ये सुनकर फिंगर भी घबरा जाता है। अब मिंग फेई भी थोड़ा डरने लगता है। जैसे ही वो चेक इन करता है, पूरा एयरपोर्ट चमक उठता है और एक अंडरग्राउंड दरवाजा खुलता है। 100 ट्रेन आ जाती है और प्रोफेसर गुडेरियन उसमें से निकलते हैं जैसे कोई गेम कैरेक्टर हो। सब स्टूडेंट्स ट्रेन में चढ़ते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और प्रोफेसर मिंग फेई को एक सीक्रेट एग्रीमेंट पर साइन करने को कहते हैं। प्रोफेसर बताते हैं कि यहाँ कुछ खास पढ़ाया जाता है, जैसे ड्रैगन की स्टडी। वो पूछते हैं कि मिंग फेई को ड्रैगन के बारे में क्या पता है। मिंग फेई कहता है बस मिथ है, कहानियां हैं। लेकिन प्रोफेसर कहता है नहीं, ड्रैगन असली है और इंसानों से बहुत पुरानी जंग चल रही है, दुनिया को नहीं पता। लेकिन हमारा कॉलेज हीरोज को तैयार करता है जो ड्रैगन से लड़ सके। ये सुनकर मिंग फेई कहता है लगता है प्रोफेसर को डॉक्टर की जरूरत है। तभी वो बेहोश हो जाता है और फिर से सपना आता है। वही छोटा लड़का जो दिखाता है एक असली ड्रैगन पहाड़ पर बैठा है। लड़का बताता है कि एक बार एक इंसान ने ड्रैगन किंग को मार दिया था और वो इंसान पहला मानव सम्राट बना। उसी की वजह से इंसानों की सभ्यता आगे बढ़ी। मिंग फेई की आंख खुलती है और वो सोचता है शायद प्रोफेसर सच बोल रहे हो। अब प्रोफेसर अपने असिस्टेंट को बुलाते हैं जो 2 बॉक्स लाता है। वो कहता है कि उसने अब तक 2 ही एज ग्रेड स्टूडेंट्स देखे हैं, पहला मर गया। फिर वो पहला बॉक्स खोलता है, उसमें एक ड्रैगन स्केल होता है। मिंग फेई से कहता है गोली चलाकर देखो। मिंग फेई शूट करता है, लेकिन गोली टकराकर वापस आ जाती है। स्केल इतना मजबूत था कि कुछ असर नहीं हुआ। मिंग फेई सोचता है ये जरूर कोई हाईटेक चीज है। फिर वो दूसरा बॉक्स खोलता है, उसमें एक बेबी ड्रैगन कैप्सूल में सो रहा होता है। मिंग फेई हंसते हुए कहता है ये तो टॉय लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, बेबी ड्रैगन जाग जाता है और कैप्सूल से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन केस की वजह से फिर से सो जाता है। प्रोफेसर बताते हैं शायद मिंग फेई की स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स की वजह से ऐसा हुआ। मिंग फेई मजाक में कहता है उसके पूर्वज एंड्रू टेड थे। फिर सब कॉलेज की ओर निकलते हैं। प्रोफेसर को समझ नहीं आता कि सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए। तभी अचानक सायरन बजता है और प्रोफेसर को लगने लगता है कि कुछ बड़ा गड़बड़ होने वाला है।
वो मिंग फेई का हाथ पकड़ता है और एक पिलर के पीछे छिपने के लिए भागता है। तभी रेड और ब्लैक सूट में कई यंग लोग चारों तरफ से निकल आते हैं और एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पूरा इलाका जंग का मैदान बन जाता है। प्रोफेसर को गोली लगती है और वह बेहोश हो जाता है। तभी दोनों टीमों के लीडर्स सामने आते हैं। स्टूडेंट यूनियन का सीजर और लायन हार्ट का जे हैक दोनों सुपर पावर वाले कैरेक्टर्स की तरह लड़ते हैं और बेचारा मिंग फेई वहीं खड़ा रह जाता है। लड़ाई के बीच मिंग फेई दो लड़कियों के बीच फंस जाता है। रेड टीम की नैनो उसे कहती है झुकने को और फिर पीछे वाली ब्लैक टीम की लड़की पर गोली चला देती है। खुद भी घायल हो जाती है। ऐसा लगता है ब्लैक टीम जीत गई है, लेकिन तभी मिंग फेई अल्ट्रा इंस्टिंक्ट मोड में चला जाता है। उसके अंदर का बच्चा जो उसके सपनों में आता था कंट्रोल ले लेता है और दोनों लीडर्स को शूट कर देता है। फिर मिंग फेई होश में आता है। तभी नर्सेस की टीम आती है और प्रोफेसर उठकर बताता है कि ये सिर्फ पेंट बॉल की बुलेट्स थीं। आज फ्री डे था और स्टूडेंट्स ने एक बड़ा पेंट बॉल गेम प्लान किया था। प्रोफेसर ये समझा ही रहा था कि तभी उसे फिर से एक बुलेट लगती है और वो दोबारा गिर जाता है। सामने आता है प्रोफेसर मैन जो कॉलेज का फाइनेंस और डिसिप्लिन इंचार्ज है। वो गुस्से में प्रिंसिपल को कॉल करता है, लेकिन प्रिंसिपल हंसकर कहता है कि ये स्टूडेंट्स का हक है और कॉलेज ही सारा खर्चा उठाएगा। प्रिंसिपल को अफसोस होता है कि इस बार वो गेम में नहीं खेल पाया, लेकिन अगली बार जरूर खेलेगा। वह मिंग फेई को क्लास ज्वाइन करने का कहता है। प्रोफेसर मैन मिंग फेई से कहता है कि अगर उसे बचना है तो जल्दी अपने डॉर्म चला जाए, क्योंकि सबकी नजर अब उसी पर है। मिंग फेई अपने डॉर्म में पहुंचता है, जो बड़ा और 2 लोगों वाला कमरा है। उसका रूममेट होता है फिंगर सिनपाई। फिंगर उसे कॉलेज घुमाने ले जाता है और बताता है कि कॉलेज ग्राउंड में कोई स्पिरिट लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोफेसर मैन के डैड ने पूरे कॉलेज के चारों ओर बैरियर बना रखा है। फिर वो एक खास क्लासरूम दिखाता है जहां स्पिरिट लैंग्वेज यूज होती है, लेकिन तभी जब तुम्हारे अंदर ड्रैगन ब्लड लाइन हो, नहीं तो तुम मगल्स की तरह किसी और यूनिवर्स भेज दिए जाओगे। वो दोनों कई स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। एक स्टूडेंट वाटर स्पिरिट कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन दूसरा उसे फ्रीज करके सबको बचा लेता है। इसी बीच प्रिंसिपल एक एयरशिप पर अपने दोस्त मैसन के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। वो बताता है कि अब वह ऐसे स्टूडेंट्स तैयार करना चाहता है जो एक शांतिपूर्ण दुनिया ला सके। इसके लिए वह खुद मिंग फेई को ट्रेन करेगा। फिर वो मैसन से एक सीक्रेट मिशन की बात करता है। प्रोफेसर गुड मिंग फेई को 3 एग्जाम्स के लिए लेने आता है, लेकिन पहले उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाता है जिसमें ब्लैक ड्रैगन एम्परर की रिकॉर्डिंग है। वो बताता है कि ड्रैगन ब्लड वाले लोग एम्परर की दहाड़ से कंट्रोल हो सकते हैं। जब वो रिकॉर्डिंग प्ले करता है तो मिंग फेई कहता है कि उसे बस नींद आई। प्रोफेसर हैरान रह जाता है कि ऐसा ग्रेड एस ब्लड लाइन वाले के साथ कैसे हो सकता है। फिर वो दौड़कर लाइब्रेरी जाता है और प्रोफेसर मैन को बुलाता है। वहां वे रिकॉर्ड्स चेक करते हैं और सोचते हैं कि शायद मिंग फेई व्हाइट ड्रैगन की ब्लड लाइन से है। वो कहते हैं कि इस बात को छुपाना जरूरी है। अगले दिन 3 एग्जाम्स होते हैं और मिंग फेई फिंगर के जवाब कॉपी करके पास हो जाता है। एग्जाम के दौरान उसे फिर मिंग्स नाम का बच्चा सपना में मिलता है जो कहता है कि वो उसका भाई है। मिंग फेई 2 घंटे सो जाता है और रात को फिर बेल की आवाज सुनकर मिंग्स से मिलता है। मिंग्स बताता है कि ये बेल ऑफ डेथ है, कोई मरने वाला है और मिंग फेई खतरे में है। मिंग फेई एक पावर मांगता है जिससे वो पूरी दुनिया का मैप देख सके। मिंग्स उसे वो पावर दे देता है। मिंग फेई जागता है और इमरजेंसी अलार्म बज रहा होता है। प्रोफेसर बताता है कि ब्रॉन्ज ड्रैगन किंग का पैलेस मिला है और 2 लोग फंसे हैं। वो स्टूडेंट्स से ड्रैगन कोड डिकोड करने को कहते हैं ताकि बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। मिंग फेई अपनी मैप पावर यूज करता है और रास्ता ढूंढ लेता है। दोनों लोग जो फंसे थे वे मिंग फेई का इंटरव्यू लेने वाले थे और एक दूसरे से प्यार करते थे। वे कन को बाहर पहुंचा देते हैं, लेकिन एक सी ड्रैगन उन पर हमला कर देता है। सी ड्रैगन उनका पीछा करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। मैसन बदला लेने के लिए उससे भिड़ जाता है। ड्रैगन मैसन की सेक्रेटरी को भी मार देता है। मैसन एयरशिप को डैम की ओर ले जाने का आदेश देता है और प्लान के अनुसार ड्रैगन वहां फंसकर मर जाता है, लेकिन मरने से पहले वो मैसन को भी घायल कर देता है। प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि मिशन सफल रहा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की मौत हुई है। बाहर निकलते समय जियांग मिंग फेई को थैंक्स कहता है और लायन हार्ट का अगला लीडर बनने का न्योता देता है, लेकिन मिंग फेई मना कर देता है। एयरशिप पर प्रिंसिपल अपने घायल दोस्त से मिलता है और कहता है कि स्टूडेंट्स को मौत की बात मत बताना, बस अगली तैयारी करने देना। साथ ही वह कहता है कि उसकी बेटी नैनो का ख्याल रखना। कुछ दिनों बाद मिंग फेई को नैनो की तरफ से बॉल डांस का इनविटेशन मिलता है। वो फिंगर के साथ वहां जाता है। फिंगर बताता है कि सीजर, जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर है, एक रॉयल फैमिली से है। सीजर चाहता है कि मिंग फेई उनकी टीम में शामिल हो जाए। मिंग फेई कहता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिंगर कहता है कि वहां फ्री खाना और ड्रिंक्स है। जब वे बॉलरूम पहुंचते हैं तो पता चलता है कि नैनो असल में सीजर की मंगेतर है और यह पार्टी उसी के बर्थडे के लिए है। सब डांस करते हैं और फिंगर मिंग फेई को स्टेज पर खींच लेता है। तभी ब्लड हेयर वाली लड़की आती है और मिंग फेई को डांस में मदद करती है। उनका डांस सबको पसंद आता है। सीजर औपचारिक तौर पर मिंग फेई को टीम में आने को कहता है, लेकिन मिंग फेई कहता है कि उसे सोचने का टाइम चाहिए। फिर वो नैनो को ढूंढने बाहर चला जाता है।